जिस तरह से कि हमने हाफ एडर का सर्किट बनाया था कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसी तरह हम हाफ सबट्रैक्टर का भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे। हाफ सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम दो इनपुट देंगे और इन दोनों इनपुट का आपको डिफरेंस निकालना है। कभी ऐसा होगा कि आपका एक माइनोड है, लेट अज्यूम कि हमने इनपुट का नाम दिया ए और दोनों इनपुट है, एक है ए एक है बी। ए हो गया माइनोड एंड बी हो गया सबट्रैक्ट। So if you want to do a minus b, but if a is 0 and b is 1, so in that case we need to take BOR. इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में दो आउटपुट आएंगे, हमने आउटपुट के नाम दिया है डिफरेंस और BOR. तो इफ विल ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, हाफ सबट्रैक्टर ब्लॉक डायग्राम विल हैव इट्स अ ब्लॉक नेम्ड एज हाफ सबट्रैक्टर। इसके दो इनपुट हैं, इनपुट नेम इज ए बी और ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है बोरो एज वेल एज डिफरेंस। अब इसमें आप क्या करोगे, हम फिर से इसकी एक ट्रुथ टेबल लेंगे और ए बी के पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। आपके दो इनपुट आइडेंटिफाई हो गए, ए एंड बी। इन द सेम वे दो आउटपुट है बी और डी। सो चेक विद द टेबल, ए बी सेम एज हाफ एडर। ए बी के चार, इफ देयर आर टू वेरिएबल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 to the power 2 is 4. What are these combinations? When both are 0, 0 0. दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 and 0 और चौथा कॉम्बिनेशन 1 and 1। इसमें हमने A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इफ विल सब्ट्रैक्ट 0 with 0 विल गेट आउटपुट 0। बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बोरो में भी आप लिखेंगे 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 0 minus 1। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, सो इन दैट केस हमें बोरो लेना होगा। तो बोरो वाले आउटपुट में हमने लिखा 1 और जैसे ही आप बोरो लेंगे तो आप चूंकि अपनी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से बोरो लेते हैं तो 0 विल बिकम 1 0, दैट इज बाइनरी 2 और बाइनरी 2 में से आपको माइनस करना है 1, सो द आउटपुट विल बी 1। तो डिफरेंस में भी 1 आया, बोरो में भी 1 आया। क्योंकि 0 minus 1 नहीं पॉसिबल था तो बोरो लेना पड़ा, हेंस बी इज 1 और बोरो करने के बाद इट विल बिकम 1 0। इसमें से आपने 1 को माइनस किया, सो विल गेट 1। अगला कॉम्बिनेशन देखिए 1 और 0, सो विल 1 minus 0, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा 1 और बोरो कितना आएगा 0, क्योंकि इस केस में हमें बोरो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट कॉम्बिनेशन में जब ए और बी दोनों 1 है, 1 minus 1, तो आपका डिफरेंस कितना आया 0 और बोरो कितना आया 0। So this is your truth table for half subtractor. Now what we'll do, सर्किट बनाना है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो आप देखिए कि आप डिफरेंस के लिए कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है। तो डिफरेंस के लिए मिनटर्म क्या आएगी, जब आपका ए 0 है तो ए बार, सेकेंड रो थर्ड रो वाला कॉम्बिनेशन में हमें डिफरेंस 1 मिल रहा है, सो इट इज ए बार बी प्लस ए। इट इज एक्चुअली आई एम सेइंग प्लस, पर ये और ऑपरेशन है, ए बी बार। आपको पता है कि एक्सक्लूसिव और गेट का एक्सप्रेशन है, तो डी आउटपुट के लिए ए एक्सक्लूसिव और बी। सेम वे बोरो में आप देखिए, बोरो हमें 1 कब मिल रहा है, जब कॉम्बिनेशन में ए 0 है और बी 1 है। इसके बुलियन एक्सप्रेशन आपका इस तरह से फॉर्म हुआ। अब इसका हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट में आप देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, एक एक्सऑर गेट लिया हुआ है, इसका इनपुट है ए और बी, इसका आउटपुट डी मिल गया, दैट इज ए एक्सक्लूसिव और बी। और दूसरा गेट बनेगा, दूसरा गेट हमें कौन सा लेना है, एंड। और आपको पता है कि एंड गेट में हमें क्या देना है, ए को बार करके देना है, तो हम कौन सा लॉजिक गेट यूज करेंगे, इन्वर्टर। तो ए आपका हो गया ए बार और बी, और इसको आपने एंड गेट से पास किया। तो दिस इज योर हाफ सबट्रैक्टर, और वी कैन से कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर में हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सपोज आपको दो ऐसे बाइनरी नंबर दिए हैं जो 4 डिजिट के हैं, 4 बिट के हैं या 8 बिट के हैं, हमें केवल 2 बिट नहीं है। उस केस में हमें प्रीवियस स्टेज के बोरो को भी सोचना पड़ेगा, मतलब हमारा इनपुट 2 की जगह 3 हो। तो फुल सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे, नाउ इट विल टेक 3 इनपुट। हमने इनपुट का नाम दे दिया ए बी। ये तो आपका इनपुट कॉम्बिनेशन है, ए और बी की वैल्यूज होंगे, पर हो सकता है कि हमने पहले से भी कुछ बोरो ले रखा है, तो वो बोरो को भी आप अकाउंट में लेंगे, इट विल बिकम सी।
सर्किट नेम इज फुल सबट्रैक्टर। आउटपुट आपको क्या मिलेंगे? आपको a माइनस b माइनस c निकालना है। उस आउटपुट को हमने डिफरेंस कहा, और हो सकता है कि हमें a माइनस b माइनस c में फर्दर बोरो लेने की जरूरत हो, तो उस बोरो को हमने c डैश कहा। इसी चीज को अब हम जब भी हमें कोई सर्किट डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें इसकी ट्रुथ टेबल भी बना लेना है। ब्लॉक डायग्राम बनाइए, इनपुट आउटपुट के नेम्स दीजिए, फिर आप बनाइए ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल में विल राइट डाउन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर ए बी सी। ये हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब आप इनपुट कॉम्बिनेशन लिखें, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, हमारे टोटल इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 2 to the power 3, 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। विल राइट इट डाउन, सो कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट। 000 इट इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 0। दूसरा देखिए आपका 001 इट इज डेसिमल 1, 010 डेसिमल 2, 011 डेसिमल 3, 100 डेसिमल 4, 101 डेसिमल 5, 110 डेसिमल 6, 111 डेसिमल 7। एक अच्छी आदत होती है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इन बाइनरी कॉम्बिनेशंस को लिखें। अब आपने क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो a माइनस बी माइनस सी। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखिए, जब हम a माइनस बी माइनस सी कर रहे हैं तो आप देखिए पहले कॉम्बिनेशन में सब जीरो है, तो आपका सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस रिजल्ट है वो भी जीरो है। और चूंकि मुझे कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो सी डैश में भी जीरो है। सेकेंड रो पे हम जाएंगे, 0 माइनस 0, आपको 0 मिल रहा है, लेकिन 0 माइनस 1 दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने जैसे हाफ सबट्रैक्टर में बोरो लिया था, चूंकि मैंने बोरो लिया इसलिए हमने सी डैश पे 1 लिखा। नाउ बोरो लेने के बाद हमारा कॉम्बिनेशन हो गया 1 0, 1 0 माइनस 1 विल गिव यू डिफरेंस इज 1। तो a माइनस बी माइनस सी पे हमने 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फिर से चेक करें, 0 1 0 1 0। थर्ड हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो सी डैश पे लिखेंगे 1। बोरो लेने के बाद जैसे हमारा पिछला केस था सेम केस है, तो आपका 2 माइनस 1 इज 1। तो आप देखिए a माइनस बी माइनस सी पे हमने क्या लिखा हुआ है? 1। फिर से आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे जाइए, दैट इज डेसिमल 3। इस कॉम्बिनेशन में a 0 है, b 1 है, तो 0 माइनस 1, अगेन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, टेक बोरो, तो सी डैश पे हमने क्या लिखा हुआ? 1। तो फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 1 0 माइनस 1 इज 1। अब डिफरेंस 1 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1, तो a माइनस बी माइनस सी विल बी 0। सेम वे कीप ऑन रिपीटिंग, पूरी प्रोसेस आप रिपीट करें हर एक कॉम्बिनेशन में, तो आप अपनी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर लोगे। और ट्रुथ टेबल की जो वैल्यूज आने के बाद अब आपको क्या करना होगा? कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना होगा। किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने का तरीका यही होता है, आइडेंटिफाई द आउटपुट, उनको नाम दे दीजिए, फिर आप उसमें जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा टास्क था सब्ट्रैक्शन, आप फुल सब्ट्रैक्टर बना रहे थे, आपने हर कॉम्बिनेशन के लिए अपने आउटपुट को कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे? आपको जो भी आउटपुट मिल रहे हैं उसका हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, किस फॉर्म में? मिन टर्म्स फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देखो, जो a माइनस बी माइनस सी है जिसको मैं d लिख रही हूँ, इस d में भी हमारे को कब का 1 मिल रहा है। तो आपको 1 कब मिल रहा है? जब 0 0 1, दैट इज a बार b बार c। फिर हमें 1 कब मिला? अगला कॉम्बिनेशन 0 1 0, तो a चूंकि 0 है तो a बार, b इज 1 तो हमने b लिखा, और c 0 है तो c बार। अगला हमें टर्म कौन सा मिल रहा है? 4 का कॉम्बिनेशन, डेसिमल 4, और बाइनरी में उसमें हमने लिखा 1 0 0, तो चूंकि a इज 1 तो हमने a लिखा, b 0 है तो b बार, c 0 है तो c बार। और लास्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, 7 1 1 1, इसमें भी हमें डिफरेंस 1 मिल रहा है। इस कॉम्बिनेशन में चूंकि तीनों इनपुट 1 है तो हम लिखेंगे ए बी सी। अब आप क्या करोगे? जो बुलियन अलजेब्रा हमने यूज सीखा हुआ है, उस बुलियन अलजेब्रा को यूज करके हम इन टर्म की ग्रुपिंग करें। तो आप यदि इस टर्म को और इस टर्म को ग्रुप कर दोगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? सी, और अंदर क्या बचा? ए बी, और अगली टर्म ए बार बी बार। सेम वे यदि हम इस टर्म को इस टर्म के साथ ग्रुप कर दें तो इसमें आप देखिए कॉमन क्या है? सी बार, और अंदर क्या बचा? ए बार बी प्लस ए बी बार। ध्यान से देखिए, जब हमने एक्सऑर गेट पढ़ा था और एक्सनॉर गेट पढ़ा था, तो एक्सऑर गेट क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं
ए एक्सक्लूसिव और बी, ये और का सिंबल है, और ये आपका जो आउटपुट है इसको आपको दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट ए एक्सक्लूसिव और बी बार। थोड़ी देर के लिए हम इसे डी मान लें। यदि आप इसे डी मान लोगे तो ये हो गया डी बार। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, सी डी बार प्लस प्लस, दो आई एम सेइंग इट प्लस बट दिस इज और ऑपरेशन, सी बार डी। फाइनली आप इसको लिख सकते हो सी एक्सक्लूसिव और डी। डी को आप रिप्लेस कर दीजिए, डी हमने किसे माना था, ए एक्सक्लूसिव और बी। तो आपका ये एक्सप्रेशन हो गया ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। देखिए आपके कितने आउटपुट थे, दो आउटपुट थे। एक आउटपुट था ए माइनस बी माइनस सी, जिसको हमने डी कहा। आपने उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया। एक्सप्रेशन रिड्यूस करने से फायदा ये होता है कि हम सर्किट को मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सी डैश के लिए भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब हम सी डैश का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम किस किस मिनटर्म को इंक्लूड करेंगे, हर वो मिनटर्म इंक्लूड होगी जिसके लिए सी डैश 1 आ रहा है। तो आप देखिए हमारा बाइनरी कॉम्बिनेशन 001, हमारा दूसरा बाइनरी कॉम्बिनेशन 010, नेक्स्ट बाइनरी कॉम्बिनेशन 011 और सबसे आखिरी कॉम्बिनेशन 111। ये चार मिनटर्म ऐसी हैं जिसमें हमें सी डैश 1 मिल रहा है। अब इसका एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, 001 मतलब ए बार बी बार एंड सी। 010 का मतलब है ए बार बी सी बार। और कॉम्बिनेशन नेक्स्ट देखिए कब हमें 1 मिल रहा है, 011। तो 011 का मतलब है ए बार फॉर्म में है, और चूंकि बी और सी 1 है तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी। और सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है जिसमें हमें को सी डैश 1 मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम लिखेंगे मिन टर्म फॉर्म में ए बी सी। अगली प्रोसीजर क्या होती है कि इनमें से हम किन टर्म को क्लब कर लें ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि इस टर्म में और इस टर्म में हमारे को सी कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो यदि आप सी कॉमन निकाल दोगे तो अंदर क्या मिला आपको, ए बी, और क्या मिला, ए बार बी बार। क्या इसी तरीके से हमारी ये और ये टर्म ग्रुप हो सकती हैं। इस टर्म को यदि हम ग्रुप करना चाहें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखो, बी सेम एंड ए बार इज सेम। तो आप ए बार बी को कॉमन निकाल दीजिए और अंदर क्या बचा, सी प्लस सी बार। नाउ अप्लाई योर द लॉ which we have already studied, c or c bar is always 1 and a bar b dot 1 will be a bar b only। तो ये रिड्यूस होके क्या हो गया, ए बार बी, और व्हाट इज दिस, ए बी प्लस ए बार बी बार इज नथिंग बट इट इज ए एक्सक्लूसिव और बी बार। अब इन दोनों ही आउटपुट के लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए। अगला तरीका क्या होता है, आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके आइडेंटिफाई करें कि किस लॉजिक, कितने लॉजिक गेट यूज होंगे, किस ऑर्डर में यूज होंगे, ताकि हम इसे इंप्लीमेंट कर सकें। आपके इनपुट कितने थे, ए बी सी, हमने इनपुट मार्क किए ए बी सी, ये आपके 3 इनपुट थे। आपको इन इनपुट से डिराइव करके एक्सप्रेशन काय के लिए निकालना था, डिफरेंस और सी डैश के लिए। हमने एक्सप्रेशन निकाला। अब हम वो लॉजिक सर्किट यूज करेंगे जिससे हमें ये इनपुट उस आउटपुट को प्रोड्यूस कर दें। तो ए और बी को हमने एक्सऑर गेट से पास किया। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ए एक्सक्लूसिव और बी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपका एक्सप्रेशन है ए माइनस बी माइनस सी, या डी का एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। आप क्या करोगे, इस सी को एक और गेट यूज कर लेते हैं, एक्सऑर गेट। इस एक्सऑर गेट में हमने पहले एक्सऑर गेट के आउटपुट को क्लब किया और सी को इनपुट दिया। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। दिस इज नथिंग बट योर डी। ओके, अभी आपका आधा सर्किट बचा हुआ है, हम इस आधे सर्किट को भी इंप्लीमेंट करें। तो आप जब आधा सर्किट इंप्लीमेंट करोगे तो इसमें आपको जरूरत है ए की, लेकिन ए कैसा चाहिए, इन्वर्टर से। सो इट विल बिकम ए बार। और क्या जरूरत है, बी की, हमने बी लिया। इन दोनों इनपुट को हमने काय से पास किया, एक एंड गेट से पास किया। इस एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, ए बार बी। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि दूसरी टर्म है ए बी, ए एक्सक्लूसिव और बी को इन्वर्ट करो। तो हमने ये वाला इनपुट लिया, राइट, और इस इनपुट को इन्वर्ट किया।
ठीक है, और क्या चाहिए हमें? सी चाहिए, सी को लीजिए। सी को लेने के बाद इन दोनों का एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए डॉट ऑपरेशन है, हमने एंड गेट लिया, एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया? ए एक्सक्लूसिव और बी डॉट सी। दिस इज वन टर्म, अनदर टर्म इज ए बार बी, मतलब ये जो एंड गेट है इसके आउटपुट को और इस आउटपुट को आपको किससे पास करना है? प्लस मीन्स और ऑपरेशन। इन दोनों इनपुट को हमने एक और गेट से पास किया, तो इस और गेट का जो आउटपुट है इट इज ऑरिंग ऑफ दीज टू टर्म, सो दिस विल बिकम सी डैश। So this is how, by plotting the completing your truth table, identifying the logic expression for all the input, फिर आप उस एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा लगा के रिड्यूस करो। जैसे ही आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं आपको ये समझ में आ जाता है कि हाउ मेनी गेट्स वी नीड टू यूज। आप उतने गेट्स को इंटरकनेक्ट करें और फाइनली विल गेट द आउटपुट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल सबट्रैक्टर।